बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने फेडरल बोर्ड की पार्ट 1 की स्टैट शुरू की हुई है। तो आज हम अपने लेक्चर का आगाज क्वेश्चन नंबर 3.26 से करेंगे। क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं, उसके बाद फिर इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये है जी आपके पास क्वेश्चन। The weights of 40 male students at a university are given in the following frequency table. Calculate the mean, median, mode, Q1 and Q3. ये डेटा है, ये डेटा ग्रुप है क्योंकि इसमें फ्रीक्वेंसी गिवन है। यहां से हमने मीन भी फाइंड करना है, मीडियन भी फाइंड करना है, मोड भी फाइंड करना है, Q1 भी फाइंड करना है और Q3 भी फाइंड करना है। तो मीन को फाइंड करने के हमारे पास तीन मेथड है, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट और कोडिंग मेथड। तो क्वेश्चन में कंडीशन नहीं है कि आपने कौन सा फार्मूला यूज करना है, कौन सा मेथड यूज करना है। तो मैं डायरेक्ट मेथड यूज करूंगा। एक्स बार, अर्थमेटिक मीन को हम डिनोट करते हैं एक्स बार से, और ये इक्वल होता है जी सम एफ एक्स डिवाइडेड बाय सम एफ। इस फॉर्मूले को देखते हुए डिवाइजर में हमें चाहिए एफ का सम, तो एफ का सम हमें एफ वाले कॉलम से मिल जाएगा। इन सारी वैल्यूज को जब ऐड करेंगे तो यहां से हमें एफ का सम मिल जाएगा। ऊपर चाहिए एफ एक्स का सम। एफ एक्स का मतलब क्या है कि एफ और एक्स को मल्टीप्लाई करना है, बाद में उसका सम करना है। तो एफ है हमारे पास, एक्स नहीं है, तो पहले हम एक्स फाइंड करेंगे। एक्स जो है इसको क्लास मार्क भी बोलते हैं और मिड पॉइंट्स भी बोलते हैं। ये आएगा कैसे? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। इन दोनों वैल्यूज को हमने ऐड करना है और 2 पे डिवाइड करना है जी। 118 और 126 को जब ऐड किया तो ये आ गया 244, और 2 पे डिवाइड किया तो ये आंसर आ गया 122। नेक्स्ट इन दोनों को ऐड किया और 2 पे डिवाइड किया तो ये आ गया 131, 140, 149, 158, 167 और 176। ले जी, ये हमने क्या फाइंड कर लिया? एक्स। अब क्या करते हैं, एफ और एक्स को करेंगे मल्टीप्लाई। हाँ जी, 3 को 122 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 366। 5 को 131 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 650। जो ऊपर हेडिंग है वही काम हमने करना है। एफ और एक्स का मतलब क्या कि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो एफ की पहली वैल्यू एक्स की पहली वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी, दूसरी दूसरी से, तीसरी वैल्यू तीसरी से मल्टीप्लाई होगी। तो 1260। 12 को 149 से किया तो ये आ गया 1788। 5 को 158 से किया तो ये आ गया जी 790। आगे 4 को 167 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 668। 2 को 176 से किया तो ये आ गया 352। यहां से हमें किसका सम मिलेगा जी? एफ एक्स का। इन सारी वैल्यूज को जब हमने ऐड किया तो ये आंसर आ गया 5879। इन सारी वैल्यूज को ऐड किया तो एफ का जो सम हमारे पास आ गया जी वो आ गया 40। चले फार्मूले में वैल्यू पुट करें। एफ एक्स का सम 5879 और एफ का जो सम है वो 40 है। इसको किया जी डिवाइड, तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है मीन का वो आ रहा है 146.975। उसके बाद है जी मीडियन। मीडियन को हम डिनोट करते हैं एक्स कैप से, इसको बोलते हैं एक्स टिल्डा, TILDA, और इसका फार्मूला होता है जी L प्लस एच ओवर एफ इंटू N ओवर 2 माइनस C। जिस भी फॉर्मूले में L यूज होगा वहां पे हमें क्लास बाउंड्री की जरूरत पड़ेगी। अब हमें कैसे पता चलेगा ये क्लास बाउंड्री है या कि नहीं है? तो अगर ये और ये वैल्यू दोनों सेम हो, ये और ये सेम हो, ये और ये सेम हो, तो फिर ये क्लास बाउंड्री होती है। अगर ये सेम ना हो तो फिर ये क्लास लिमिट्स होती हैं। तो यहां से हमें क्लास बाउंड्री जो है वो फाइंड करनी पड़ेगी। क्लास बाउंड्री को हम डिनोट करेंगे C डॉट B से। ये कैसे आएगा जी? इसका वैसे तो हम फार्मूला जो है वो सीख चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। क्या करते हैं, सेकंड जो क्लास है ना उसकी लोअर लिमिट में से फर्स्ट क्लास की अपर लिमिट को माइनस करते हैं। मतलब
127 में से 126 को करेंगे माइनस। ये सेकंड क्लास की लोअर लिमिट में से फर्स्ट क्लास की अपर लिमिट को माइनस करेंगे, उसके बाद उसको 2 पे करेंगे डिवाइड, तो ये आंसर आ गया 0.5। ये पीछे हमने क्वेश्चन में देखा था कि ये लाजमी नहीं है 0.5 आएगा, ये 0.5 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी, कुछ भी आ सकता है। इस तरह करने के बाद जो भी आंसर आएगा उसको हमने लोअर लिमिट में माइनस करते जाना और अपर में प्लस करते जाना। 118 में से जब 0.5 को माइनस करेंगे तो ये आ गया 117.5, इसमें ऐड करेंगे तो 126.5, 126.5 से 135.5, 135.5 से 144.5, 144.5 से 153.5, 153.5 से 162.5, 162.5 से 171.5, लास्ट पे 171.5 से 180.5। क्या किया है, ये जो 0.5 आया है लोअर लिमिट सारी वैल्यू में माइनस किया है और अपर लिमिट सब में इसको प्लस किया है। उसके बाद हमें चाहिए CF होता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये कैसे आता है जी, ये भी वैसे हम सीख चुके हैं कि F की जो फर्स्ट वैल्यू है वो आपने एज इट इज लिख लेनी है। नेक्स्ट ये वाला जो 3 है इस 5 में ऐड कर देंगे, जब इस 3 को इस 5 में ऐड किया तो ये हो गया 8 और इसके सामने अब आ जाएगा 8। नेक्स्ट कैसे आएगा, इस 8 में ये 9 ऐड कर दें, 17, 17 में 12 को ऐड करेंगे 29, 29 में 5 को ऐड करेंगे 34, 34 में जब 4 को ऐड करेंगे तो 38, 38 में इस 2 को ऐड किया तो ये आ गया, लें जी। अच्छा इस देखें फार्मूले में हमारे पास जो यूज हो रहा है एल से मुराद है लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मॉडल क्लास। अब ये भी हमारे पास लोअर क्लास बाउंड्री है, ये भी लोअर क्लास बाउंड्री है, ये भी लोअर क्लास बाउंड्री है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमने कौन सी वैल्यू लिखनी है। उसके बाद इंटरवल तो वो हमें पता चल जाएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे या इसमें से इसको माइनस करेंगे, इंटरवल तो सेम है। उसके बाद है एफ, तो ये भी सारी की सारी वैल्यूज एफ की है, कौन सी वैल्यू यूज करेंगे उसके लिए हम फाइंड करते हैं मॉडल क्लास। मॉडल क्लास हमें बताएगी कि हमने कौन कौन सी वैल्यू लेनी है। तो इसके लिए जो मॉडल क्लास होती है वो होता है n/2। ग्रुप डेटे में n जो है ये सम f के इक्वल होता है, इसको करेंगे 2 पे डिवाइड, सम f है 40, 40 को 2 पे डिवाइड किया तो ये आंसर आ गया 20। इसको अब हमने देखना है कि ये CF की किस वैल्यू में लाई करेगा, 3 में नहीं आएगा, 8 में नहीं आएगा, 17 में नहीं आएगा, तो ये इस क्लास में लाई करेगा। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए, पेपर में आपने ऐसा कुछ नहीं करना। अब जो कुछ लिखेंगे इस क्लास में से लिखेंगे, ये हमारी मॉडल क्लास है, तो इसके सामने L क्या है 144.5, L से मुराद क्या है लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मॉडल क्लास, तो L की जगह पे आ गया 144.5। एच इंटरवल कितने कितने का है, 127 में से 118 को माइनस करेंगे 9, 136 में से 127 को माइनस करेंगे तो भी 9, तो इसमें जो इंटरवल आ रहा है H 9। उसके बाद है F, बच्चे यहाँ पे भी गलती करते हैं, वो F की जगह पे सम F लिख देते हैं, यहाँ पे सम F नहीं है, F है। कौन सा F, मॉडल क्लास के सामने जाके देखें F की क्या वैल्यू आ रही है 12, तो F की जगह पे क्या आएगा 12, आपने सम F नहीं लिखना। N को 2 पे डिवाइड किया हमारे पास आंसर आया है 20। C क्या है जी, जो हमारी मॉडल क्लास है उससे ऊपर वाली CF की वैल्यू, ये मॉडल क्लास है, इससे ऊपर जो CF की वैल्यू वो 17 है, तो C हमारा आ गया 17। अब इसको हमने करना है जी सिंप्लीफाई, 144.5 प्लस 9/12 इंटू 3, 20 माइनस 17। अब मैं सारे को सोल्व करके लिखूंगा, सोल्व करने से जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है जी 146.75। ये हमारे पास क्या आ गया जी मीडियन। उसके बाद है मोड, मोड जो होता है ये इक्वल होता है L प्लस FM माइनस F1 ओवर FM माइनस F1 प्लस FM माइनस F2 और मल्टीप्लाई बाय एज।
इसके लिए भी हमें मॉडल क्लास फाइंड करनी पड़ेगी। इसके लिए मॉडल क्लास जो होता है एफएम होता है, एफएम से मुराद मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो इस डेटे में देखें सबसे जो ज्यादा फ्रीक्वेंसी, बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी है, 12। तो इसका मतलब मॉडल क्लास हमारी फिर भी यही आएगी। इसके सामने फिर एल वही आएगा 144.5। अच्छा ये इस अलग से, ये सारा अलग से। एफ एम मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 12। F1 क्या होता है, मॉडल क्लास से ऊपर वाली एफ की वैल्यू। ये हमारे पास मॉडल क्लास है, ये एफ एम है, तो F1 क्या होगा, इससे ऊपर वाला वो है 9। नीचे सेम आएगा 12 माइनस 9 प्लस एफ एम फिर 12। और F2 क्या होता है, ये एफ एम है, तो एफ एम से नीचे वाली जो एफ की वैल्यू वो F2 होता है, वो है 5। और इंटरवल अभी हमने देखा था वो 9 का था। तो 144.5 प्लस 12 में से 9 को माइनस करेंगे 3, 12 माइनस 9 3 प्लस 12 माइनस 5 7 मल्टीप्लाई बाय 9 144.5 9 3 27 ओवर 10। लें जी, ये हमारे पास क्या आ गया, मोड। मोड का जो आंसर हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है 147.20। लें जी, हमारे पास मोड भी आ गया। अब रह गया Q1। अब Q1 और Q3 फाइंड करने के लिए मुझे ये रेज करना पड़ेगा। पहले मैं इसको रेज करता हूँ क्योंकि आगे जगह नहीं है, उसके बाद भी इसको सोल्व करते हैं। तो इसके लिए Q1 के लिए भी हमें पहले मॉडल क्लास फाइंड करनी पड़ेगी n/4। और आपको पता है n जो है ग्रुप डेटे में वो सम f के इक्वल होता है। तो सम f आपके पास 40 है, 40 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ गया। अब इसको फिर हमने CF में देखना है कि ये किस वैल्यू में लाई करेगा। 3 में नहीं आएगा, 8 में नहीं आएगा, किस में आएगा, 17 में आएगा। Q1 जो है इसको फर्स्ट क्वार्टाइल भी बोलते हैं और लोअर क्वार्टाइल भी बोलते हैं। तो इसमें इसके सामने अब देखें L क्या आ रहा है 135.5, एज वही 9, और इसी के सामने जो F की वैल्यू आ रही है वो भी क्या आ रही है 9। N को 4 से डिवाइड किया 10। C होता है मॉडल क्लास से ऊपर वाली वैल्यू, तो इससे ऊपर वैल्यू है 8। 135.5 इसको डिवाइड किया तो ये आ गया 1। 10 में से 8 को माइनस किया 2, अब ये 2 इसमें ऐड हो गए 137.5। लें जी, ये आपके पास क्या आ गया Q1 या फर्स्ट क्वार्टाइल। उसके बाद है Q3। Q3 जो है इसको अपर क्वार्टाइल भी बोलते हैं और थर्ड क्वार्टाइल भी बोलते हैं। तो इसका फार्मूला क्या होगा, L प्लस H ओवर F 3n/4 माइनस C। तो इसके लिए भी पहले हमें मॉडल क्लास फाइंड करनी पड़ेगी 3n/4। तो n जो है ये सम f के इक्वल, और जो सम f है वो 40 है। तो ये आंसर आ गया आपके पास 30। ठीक है जी, 30 कहाँ पे लाई करेगा, 34 में। तो अब हमारी जो मॉडल क्लास होगी वो ये वाली क्लास होगी। इसके सामने L क्या आ रहा है 153.5, एच इंटरवल 9 ही है। इसके सामने F की वैल्यू देखें क्या आ रही है 5। इसको हमने सोल्व किया है 3n/4 को, तो ये आंसर आ रहा है 30। C है उससे ऊपर वाली CF की वैल्यू, 34 से ऊपर जो है वो है 29। 153.5 9/5, 30 में से 29 को माइनस करेंगे 1। 153.5 9/5 किया तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है जी, बल्कि इसको डायरेक्ट ही मैं सोल्व कर रहा हूँ, तो 155.3। लें जी, ये हमारे पास क्या आ गया Q3 या थर्ड क्वार्टाइल या अपर क्वार्टाइल। लें जी स्टूडेंट, ये था क्वेश्चन नंबर 3.26।
जहां से हमने मीन, मीडियन, मोड, Q1 और Q3 फाइंड किया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3.27। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जी 3.27। कैलकुलेट द मीन, मीडियन एंड मोड फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाइट्स ऑफ 100 स्टूडेंट्स ऑफ अ कॉलेज। तो ये आपके पास हाइट दी हुई है जी और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हुए हैं। यहाँ से वो कह रहे हैं मीन फाइंड करें, मीडियन फाइंड करें और मोड फाइंड करें। अब ये जो वैल्यूज हैं ये आपके पास एक्स है, तो मीन के लिए हम क्या करेंगे जी, एफ और एक्स को कर देंगे मल्टीप्लाई।
हाँ जी, मोड का फार्मूला एक्स कैप इज इक्वल टू एल प्लस एफ एम माइनस एफ वन डिवाइडेड बाय एफ एम माइनस एफ वन प्लस एफ एम माइनस एफ टू मल्टीप्लाई बाय एज। अच्छा जी, इसके लिए भी मॉडल क्लास फाइंड करनी पड़ेगी। इसके लिए जो मॉडल क्लास होती है वो होता है एफ एम, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, वो क्या है 30। इसके लिए हमारी मॉडल क्लास यही बनेगी। जो कुछ लिखना है इस क्लास में से लिखना है। इसके सामने एल क्या आ रहा है 66.5, एफ एम मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 30, एफ वन क्या है, ये एफ एम है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, तो इससे जो ऊपर वाली एफ की वैल्यू होती है वो हमारे पास एफ वन होता है। तो ये एफ एम है तो 20 क्या होगा एफ वन डिवाइडेड बाय एफ एम की जगह पे 30, एफ वन की जगह पे 20 प्लस एफ एम 30। एफ टू क्या होता है, एफ एम से जो नीचे वाली वैल्यू होती है वो हमारे पास एफ टू होता है। ये एफ एम है तो 13 जो है ये आपके पास एफ टू है। और एज जो है इंटरवल वो आपके पास 1 का है। 66.5, 30 में से 20 को माइनस किया 10, 13 में 30 को तो ये 17, तो 66.5 10/27। तो अब जी इस सारे को जब हमने सोल्व किया तो मोड का जो हमारे पास आंसर आ रहा है वो आ रहा है जी 66.87। लें जी, ये हमारे पास क्या आ गया जी मोड। लें जी स्टूडेंट्स, आज के लिए हमारा यही काम है। अगर आप चैनल पे नए आए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को आपने लाजमी प्रेस करना है ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। एक नई वीडियो के साथ दोबारा फिर मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।